कुछ गुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते हैं कि एक ज्योतिष के बड़े भारी विद्वान ब्राह्मण थे। ज्योतिष के बड़े भारी प्रकांड विद्वान। बंधुओं, माताओं, राजा ने उन्हें एक राज्य पद दे दिया, ऊंचे पद पर आसीन कर रखा था, विद्वान भी थे। एक दिन उन्होंने अपना जन्म लग्न देखा तो क्या देखते हैं कि आज से 6 महीने बाद ऐसा समय आने वाला है, मेरे साथ ऐसी घटना होगी कि राजा मुझे राज्य से निष्कासित कर देगा, मुझे राज्य से बाहर निकलवा देगा, मेरा काला मुंह कर कर गधे पर बिठाकर मुझे नगर से बाहर निकाला जाएगा, मान हानि होगी। ऐसा जन्म लग्न उन्होंने देखा। विचार करने लगे, अरे मेरे साथ ऐसा होगा। जो मैंने देखा है, ज्योतिष का मैं परम विद्वान हूं, मेरे द्वारा देखी हुई की गई गणना कभी मिथ्या नहीं होती। क्या करूं, मेरे साथ तो ये बड़ा गलत होगा। एक संत जिनके प्रति उनकी आस्था थी, एक संत के पास गए, गुरुजी को प्रणाम किया, कहने लगे, गुरुदेव मैंने ज्योतिष में अपना जन्म लग्न कुंडली देखी, मेरे साथ 6 महीने बाद ऐसी घटना घटने वाली है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। गुरुदेव, जो मैंने एक बार कह दिया सो निश्चित वह होता है। जो मेरे ज्योतिष के ज्ञान से, जो विवेक से मैंने जो गणना देखकर कह दी, गुरुदेव वो होता जरूर है, अब मैं क्या करूं। गुरुजी ने कहा, देखो ब्राह्मण, भय का त्याग करो, चिंता मत करो, परमात्मा का चिंतन करो, चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो। एक कार्य करो कि आज से जिस राजा के यहां तुम ऊंचे पद पर आसीन हो, जहां राज्य दरबार में जाते हो, वहां जाना बंद कर दो, घर पर भी मत रहो, 6 महीने के लिए मौन व्रत ले लो और यहीं आश्रम में रहकर केवल राम राम करो, केवल भगवान नाम स्मरण करो। माताओं, मरता क्या नहीं करता, उनको तो पता था। वहीं आश्रम में रहे, 6 महीने मौन व्रत लेकर महाराज भगवान नाम स्मरण करते रहे, खूब नाम स्मरण किया। 6 महीने एक दिन बीत गए। महाराज एक दिन बैठे हुए थे, दोपहर का समय, तंद्रा की अवस्था आई, कुछ नींद सी लगी, तो क्या देखते हैं स्वप्न में कि एक वेश्या ने उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगा दिया। जो उनसे कुछ लोग जलन रखते थे, उन्होंने वेश्या को धन दिया कि तू इस ब्राह्मण पर मिथ्या आरोप लगा देना। उस वेश्या ने मिथ्या आरोप लगाया। राजा ने बिना ही कोई उसकी बात सुने ही कठिन दंड दे दिया। अरे मैं तो इसे बड़ा विद्वान जानता था, अरे मैं तो इसके चरणों को वंदन करता था, लेकिन ये ऐसा है। बिना ही राजा ने उनकी कोई बात सुनी और आज्ञा दे दी, इसे राज्य से बाहर कर दिया जाए। ऐसे ब्राह्मण हमारे राज्य में नहीं होने। महाराज, जो लोग जलते थे, जो वेर भाव रखते थे, राज्य सभा से जैसे ही बाहर आए, काला मुंह कर दिया, गधे पर बिठाकर नगर से बाहर ले जाने लगे। ब्राह्मण स्वप्न में ये सारा दृश्य देख रहा था, मस्तक पर श्वेत बिंदु आ गए, बड़ा व्यथित था। जैसे ही सीमा से बाहर निकला सो महाराज नींद खुल गई, वह तंद्रा की अवस्था टूटी, पसीना आ रहा था, श्वेत बिंदु आ रहे थे। घबराता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुदेव मैंने इस प्रकार का स्वप्न देखा है, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। गुरुजी ने कहा, अरे भाई शांत हो जाओ। अच्छा आज तिथि समय देखो, आज कौन सा दिन है, क्या तिथि है? बोले गुरुदेव तिथि तो वही है जो मैंने पूर्व निर्धारित की थी। बेटा ये भगवान के नाम का प्रताप है कि जो तुम्हारे साथ घटना था वो केवल स्वप्न में घटकर रह गया, वह स्वप्न में घट गया। तो मेटत कठिन कुअंक भाल की। भगवान का नाम तो महाराज प्रारब्ध को भी मिटाने का सामर्थ्य रखता है।